हेलो गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। सुबह के बच्चों के कितने 9। आपको मालूम है डेली हमारी सुबह 9 बजे क्लास होती है, बड़ी खूबसूरत सी क्लास होती है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का टाइम नाम क्या है माय डियर? जीके एक्सप्रेस की क्लास है। इस क्लास में हम करते क्या है? कुछ नहीं करते। बेहतरीन 10 से 12 मिनट के अंदर हम 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैं फिर से बोल देता हूं, जितनी क्लासेस हमारी चल रही हैं, दिन में 5 से 6 क्लासेस यूट्यूब में हो रही हैं। और आपको मालूम है कि इस चैनल में सिर्फ जीके ही होता है, जीके साइंस ही होता है। और आने वाले समय में करंट अफेयर्स हो जाएगा। मैथ्स, रीडिंग, इंग्लिश यदि नहीं हो रही है, क्योंकि जो करना है अच्छे से करो। मैथ्स तो अपन पढ़ाते हैं ना, अपने को आता है, ठीक है। दूसरा टीचर लेके आओ, फिर वो ये पढ़ाया वो पढ़ाया, नाटक होता है बहुत ज़्यादा। आधा अधूरा पढ़ा के भाग भी जाते हैं लोग आजकल, तो भी नाटक होता है। तो जितनी क्लासेस हो रही हैं, अगर कोई बच्चा ईमानदारी से क्लासेस देखा, अभी CHSL का पेपर हो रहा है अभी, तो मेरे पास थोड़ा समय कम बचता है कि मैं स्क्रीन लगाऊं। एक्चुअली मुझे ब्रांडिंग नहीं आती, सी बताऊं, मैं थोड़ा गाँव का ढीठ टाइप का इंसान हूँ, थोड़ा सा सीधा टाइप का, कि गांव का देहाती बोल दीजिए। तो मेरा क्या है कि मैं ना थोड़ा ब्रांडिंग मेरे को नहीं आती। कई लोग मुझे बोलते हैं ब्रांडिंग किया करो, जो बच्चे कमेंट्स करते हैं उसको स्क्रीन में लगाइए, जो व्हाट्सएप में आता है। डेली मेरे पास 30-40 ऐसे मैसेज आते हैं जो मैं स्क्रीन में लगा सकता हूँ डेली। अभी CHSL का पेपर हो रहा है, बच्चों ने बताया बोलो ढेर भर भर के क्वेश्चन अपनी क्लासेस से आ रहे हैं। कई ऐसे एग्जाम्स है जहां पर नॉन स्टॉप अपने क्लासेस से क्वेश्चंस आ रहे हैं जीके में, भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये है अच्छे एग्जाम, PSC लेवल तक के एग्जाम्स जो हो रहे हैं वहां तक अपने क्लास से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आप ट्रस्ट करते हैं, अगर आप आते हैं तो ट्रस्ट कीजिए। आप ट्रस्ट करते हैं तो आप अच्छे से पढ़िए। मुझे उम्मीद है कि आपको बेनिफिट ही मिलेगा, धोखा नहीं मिलेगा। आप क्लास देखिए, क्लास देखने के बाद अपने प्रीवियस पेपर्स को उठा के देखिए, आपको ढेर सारे क्वेश्चन, थोक में क्वेश्चन क्लासेस से मिलेंगे। जितनी क्लासेस हो रही है ईमानदारी से देखते चलिए, बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा ही होगा आपके साथ। चलिए समय बर्बाद नहीं करते फालतू, सीधे आते हैं मुद्दे में। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, ये लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? पहला क्वेश्चन बोलता है कि ओजोन छिद्र उत्पन्न होने वाले जो रासायनिक कारक होते हैं माय डियर, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। द ओजोन होल इज अ केमिकल फैक्टर ऑफ, आपको मालूम है CFC। CFC कई बार शॉर्ट में भी लिखा होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल गैस कांड में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? व्हाट पॉइजनस गैस वाज लीक्ड इन भोपाल गैस स्कैंडल? तो भोपाल में एक 1984 में एक दुर्घटना हो गई थी, बड़ी खतरनाक दुर्घटना थी, और उसमें MIC गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये गैस लीक हो गई थी, और यकीन मानिए बहुत ही डेंजरस, बहुत ही भयावह था, वो बहुत ही खतरनाक था, ठीक है। डन। चले नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 1952 में जो शहर महाधुंध से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था उसका नाम क्या था? 1952 में, तो इन 1952 द सिटी वाज सीवियरली इफेक्टेड बाय द ग्रेट, जो महाधुंध था उसका नाम क्या था माय डियर? ऑप्शन ए पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क एंड दिल्ली। आंसर इज वेरी सिंपल, लंदन, ठीक है। 1952 में लंदन में महाधुंध आया था, जिसमें भी कहते हैं कि लाखों लोगों की जान चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ईंधन के आंशिक दहन से उत्पन्न होती है? इनमें से जो कौन सी गैस है जो ईंधन के जो पार्शियल कंबशन होता है उससे क्रिएट होती है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन और ऑप्शन डी ईथेन। आंसर इज वेरी सिंपल, आंसर क्या है इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। जो ईंधन होता है उसके कंबशन से, कैसा पार्शियल कंबशन, आंशिक अगर दहन होगा तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अगला, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी जलवाष्प, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? आंसर इज वेरी सिंपल, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जो CO है, ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों के तीनों क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। अगला, हीमोग्लोबिन निम्न में से किसके प्रति अधिक आकर्षक प्रकट करता है? जो हीमोग्लोबिन होता है अपीयर्स मोर अट्रैक्टिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके प्रति? ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी CO एंड ऑप्शन डी NO2। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है CO होता है उसके प्रति ज्यादा आकर्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रकार का जल पूर्ण रूप से अशुद्धि मुक्त होता है? ऑप्शन ए खनिज युक्त जल मिनरल वाटर, ऑप्शन बी आसुत जल डिजिटल वाटर, ऑप्शन सी झरने का पानी और ऑप्शन डी उबला हुआ पानी। तो जो सबसे
शुद्ध माना जाता है उसको अशुद्ध जल बोलते हैं। जो डिस्टिल्ड जल होता है इसको सबसे प्योर जल माना जाता है। नेक्स्ट, इनमें से किन किरणों से त्वचा को हानि पहुंचती है? इनमें से कौन सी किरणें होती हैं जिनसे त्वचा को हानि पहुंचती है? विच ऑफ दिस रेज हार्म द स्किन? ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें, यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, ऑप्शन सी इंफ्रारेड अवरक्त किरणें एंड ऑप्शन डी येलो रेज। आंसर इज वेरी सिंपल। जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं ये स्किन को बड़ी खतरनाक होती हैं और कैंसर जो रोग होता है स्किन का वो इसी से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या ऐसी गैस जो ओजोन का ह्रास कर सकती है? इनमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस है या ऐसी कौन सी है जो ओजोन का ह्रास कर सकती है? आंसर इज सी। ठीक है, आंसर सी है इसका। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? मैंने कई बार आपको बताया है कि कितने लेयर्स हैं। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, फिर संताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। इंग्लिश में बोलूंगा तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है, समताप मंडल में। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख घातक है? इनमें कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख घातक है? ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है आपका इथेन, मीथेन, CO2 एंड प्रोपेन। आंसर वेरी सिंपल है, CO2। डन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस का इंपॉर्टेंट प्रभावी कारक है। अगला, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस जो ओजोन का ह्रास करती है? इनमें कौन सी गैस है जो ओजोन का ह्रास करती है? आंसर वेरी सिंपल, CO2। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है ऐसी जो ओजोन परत का ह्रास कर सकती है? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। आंसर इज वेरी सिंपल। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूले याद होना चाहिए केमिस्ट्री के, ध्यान रखना। सिर्फ नाम नहीं आएगा, जरूरी नहीं कि वो CO को कार्बन मोनोऑक्साइड लिखेगा ना, या CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड लिखेगा। वो सिर्फ CO2 लिख देगा, CO लिख देगा, NO लिख देगा, CFC लिख देगा, MIC लिख देगा। तो आपको सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या ऐसी गैस है जो ओजोन परत का ह्रास कर सकती है? बिल्कुल, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। आंसर इज वेरी सिंपल। इसका आंसर आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। इसका भी आंसर वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे मालूम तो चले कि आपको फॉर्मूले आते हैं कि नहीं आते। आई वॉन्ट टू चेक कि आपको फॉर्मूले आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, वीडियो खत्म, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, एक ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, एक ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं इनका वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन सामान्य नाम किसका है? डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन जो है ये किसको बोला जाता है? ये फ्रियॉन गैस को बोला। नाम सुना होगा आपने फ्रियॉन का। तो जो फ्रियॉन गैसेस होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन कहा जाता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या ऐसी गैस है जो ओजोन परत का ह्रास कर सकती है? क्वेश्चन रिपीट हो गया 2-3 बार, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये लास्ट क्वेश्चन था। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, जब ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं तो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कई बार सेम PPT में रिपीट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए। मैं फिर से बोलूंगा कि जितनी क्लासेस हो रही हैं आप ईमानदार देखिए, मुझे बार बार गाना नहीं आता, एक बार बोल दिएगा भाई अच्छे से पढ़ा रहे हैं अपन, अच्छे से देखते चलिए आप, और सारी क्लासेस देखिए, कोई क्लास मिस ना कीजिए। एक बाकी आप लोग पेड ग्रुप में होंगे, पेड ग्रुप में भी क्लास चल रही हैं। 699 में भी आज हिस्ट्री के पूरे वीडियोज उनको सेंड करना है मुझे। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो जाता है कई बार, तो या कि आप चाहे तो उनमें से ले सकते हैं। बाकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर आपको लगता है कि मेहनत की गई है तो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेहनत नहीं की गई है तो बिल्कुल लाइक मत कीजिए, और शेयर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।